सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए हम एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। मान लो सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो हम क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करते हैं जो सेट के किसी भी एलिमेंट को पॉइंट कर सकता है। फिर ये सिंबल लिखते हैं जिसको हम सच दैट कहते हैं, और उसके बाद जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना एलिमेंट्स के दरमियान, उसको लिखते हैं। पी एक्स इज ट्रू। और उसको पढ़ते कैसे, इट्स द सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सेट में वो हर वो एक्स है सच दैट पी एक्स इज ट्रू, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर दैट एलिमेंट, वही एलिमेंट इसमें आएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेके समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेट ऑफ वॉवेल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर एलिमेंट्स के दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो वॉवेल्स है। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करूंगा, इट्स द सेट ऑफ, वो कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने वाई ले लिया, सच दैट प्रॉपर्टी, उस एलिमेंट की खासियत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि वो वाई जो है ना वो वॉवेल है। आ गया समझ, ये यहाँ पर लिखा गया है, इट्स द सेट ऑफ, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री एलिमेंट। इस सिंबल को हम बोलते हैं सच दैट। कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं। और ये तुम्हारा जो है ना ये वाला सब सेक्शन, इसको हम बोलते हैं पी एक्स, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी रही, पी वाई सॉरी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी रही। मान लो मुझे लिखना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करूंगा एक्स सच दैट उस प्रॉपर्टी की, उस एलिमेंट की खासियत क्या है कि वो इवन प्राइम होना चाहिए। इवन प्राइम होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ कि हम सेट को, अगर हमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कैसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, हम सेट, एक ही सेट के लिए एक से ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो अगर मेरे पास, एक मिनट एक मिनट, इसको पहले इरेज करते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है, ये हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, लिख सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ना इन एलिमेंट्स के दरमियान क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है इसमें। तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें तो हर एक इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो मुझे प्रॉपर्टी समझ आ गई, मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करूंगा, मान लो एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया वाई मैंने, सच दैट उसकी खासियत क्या है, उस
उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इवन नेचुरल नंबर है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, सच दैट प्रॉपर्टी कॉमन, ये तो तुमने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 2n। ठीक है ना। और जहां पर हम n क्या है, अब n मुझे बोलना पड़ेगा ना n क्या है, तो मैं लिखता हूँ कॉमा दे के n जो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, n एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ये भी अब अगर ये दोनों एक ही सेट है, सिर्फ ये एक रोस्टर फॉर्म है, मान लो इसको तुमने, इसको मैं इस फॉर्म को मान लो S1 कहता हूँ, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म एक है, ये कोई दूसरा है, लेकिन दोनों है ना। जब मैं इनके इसके एलिमेंट्स लिखूंगा वो भी यही आएगा, इसके एलिमेंट्स लिखूंगा वो भी यही आएगा। तो एक ही सेट के लिए एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जब मैं उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करूंगा ना, तो वो बिल्कुल सेम होगा। अब देखो इसको ना ऐसे भी कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं, वो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, जहां पर n तुम्हारा ना n, ऐसे भी लिखते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, और वही हमने पहले स्लाइड पे लिखा है। इन दिस मेथड, सेल बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, अरे यार, इन दिस मेथड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो दरमियान प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके तुम सेट को रिप्रेजेंट करते हो, और ऐसे डिस्क्राइब, द सेट इज डिस्क्राइब्ड एज, ऐसे इसमें इस सेट में वो हर वो एक्स आएगा सच दैट पी एक्स इज ट्रू। और इक्वलेंटली कुछ कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ दो डॉट्स लिख के छोड़ देते हैं, कुछ एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, एक वर्टिकल लाइन रखते हैं ना। यहाँ पर एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द सेट, और इसको सच दैट, सॉरी, पी एक्स को एक जो प्रॉपर्टी कॉमन है उनके बीच में। और नोट में क्या लिखा है, देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन सेट बिल्डर फॉर्म फॉर अ गिवन सेट। लेकिन जब मैं उनके एलिमेंट्स को लिस्ट लिखूंगा ना, तो वो सेम आएगा। अरे यार, ठीक है, जैसे देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक तरीका क्या है, अब मुझे समझ आ गया है ना उनमें उनके प्रॉपर्टी कॉमन क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इस सेट में वो हर वो एक्स है सच दैट कॉम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि वो इवन नेचुरल नंबर है। अब इसी को एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, ऐसे, और और कोई है रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये भी है। तो यहाँ पर समझ आता है कि एक सेट के लिए देर में एग्जिस्ट मोर देन वन सेट बिल्डर फॉर्म फॉर अ गिवन सेट। लेकिन जब मैं एलिमेंट्स को लिस्ट करूंगा ना, सारे सेम आएंगे। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। एक तरीका क्या है ना, सिंपल, एक आर्बिट एलिमेंट लिए सच दैट प्रॉपर्टी कॉमन क्या है, वो लिख दी, एक्स इज अ प्राइम नंबर कॉमा एक्स लेस देन 15। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस सेट को लिखना होगा ना, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में है,
तो मुझे पहले देखना पड़ेगा एलिमेंट्स के दरमियान कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, इसको समझाने के लिए। अभी हम एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक दो सेट है। पहले सेट में एलिमेंट्स ये है, और ये एक सेट दूसरा है मेरे पास। मुझे इनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखूंगा? पहले मुझे देखना पड़ेगा ना एलिमेंट्स के दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर तुम गौर से देखोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है, वन स्क्वायर। इसको देखो, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, ये फोर स्क्वायर। फिर तुम्हें समझ आएगा यार, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सेट, ये सेट तो परफेक्ट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो तुम्हें अब कॉमन प्रॉपर्टी समझ आ गई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखोगे। एक रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह है, एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया x है, सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सॉरी सॉरी। और एक तरीका क्या है, ऐसे मान लिया तुमने सेट में वो हर वो x आएगा जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इसको अच्छी तरह समझो। अगर मैंने y की जगह, y है ना नेचुरल नंबर, वन डाला, वन स्क्वायर वन आएगा, वन इसमें आएगा। y की जगह टू डालता हूँ, टू स्क्वायर फोर, हाँ वो भी इसमें आएगा। थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, वो भी इसमें आएगा। तो है ना ठीक? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, सेट बिल्डर फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है मोर देन वन, लेकिन जब मैं इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा सबके एलिमेंट सेम आएगा। अब ये क्या है, अगर तुम इस कोर्स से देखोगे, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वन। क्यूब करो वन का, वन क्यूब वन। इसका टू क्यूब करो, इसका करो क्यूब, फोर करो, बस। ये तो कुछ भी नहीं है, तो वन से लेके चार का क्यूब किया हुआ है, वो एलिमेंट्स है इसमें। कैसे लिखोगे इसको? लेकिन देखो, इसमें फाइव का क्यूब नहीं है। हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो, मानो इट इज, इसमें वो हर वो एक्स आएगा सच दैट अगर मैं उसका क्यूब करूंगा ना, तो वो 64 के बराबर इसका कम आएगा। लेकिन मुझे एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर भी है। पहले आर्बिट्री एलिमेंट लिख लिया यहाँ पर, सच दैट, सच दैट क्या, अगर तुम उसका क्यूब करोगे ना, ये कॉमन, ये देखो, ये तो आर्बिट्री एलिमेंट रहा, ये सच दैट ये तुम्हारी प्रॉपर्टी रही। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं ना कुछ, प्रॉपर्टी पहले तुमने लिख दी, इसमें सारे वो आएंगे एक्स जिनका क्यूब अगर 64 के नीचे है ना वो आएगा, लेकिन एक्स एक नेचुरल नंबर है।
समझ आ गया होगा अब सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे और अगर अभी भी नहीं आया तो जब प्रॉब्लम्स हम करेंगे ना सब समझ आएगा क्योंकि हम प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखेंगे। वही हमने देखा था यहाँ पर। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा। और ये z प्लस क्या मतलब ऑलरेडी हम जब सम स्टैंडर्ड सेट्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने देख लिया था। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। और आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर का सेट ये एकदम सेम है। z प्लस इज इक्वल टू एन, ये कुछ भी नहीं है, z प्लस इज एन। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया अभी, ये भी देख लिया। और अब ये, अच्छा ये यहाँ पर था, एक मिनट एक मिनट। ये वाला टू है ना, इधर चला गया। लास्ट एग्जाम्पल क्या, एप्पल। अगर मुझे इसको लिखना है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखेगी इसको समझाने के लिए। देखो, सेट्स में हम एलिमेंट को सेट्स में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते ना, इसीलिए यहाँ पर अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पर टी एक ही बार लिखा गया हुआ है, दो बार क्यों नहीं लिखा गया, कि हम सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, इसमें वो हर वो एक्स आएगा जो इस वर्ड का अल्फ़ाबेट हो। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेगा ए पी एल लिखेंगे, क्योंकि तब वो कोई, वो तो ऐसा नहीं, ए पी एल वर्ड है लेकिन उस कुछ उसका कोई मीनिंग नहीं है ना ऐसे ऐसा सच। इसीलिए हमने यहाँ पर पी दो बार नहीं लिखा है, क्योंकि हम सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहा जिसमें हमने देखा सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।